जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज पीटीआई की जानिब से मीनार पाकिस्तान में एक बड़े जलसे का ऐलान किया गया है। पहले तो ये जलसा काफ़ी ज़्यादा जो है वो तज़ाद का शिकार रहा है कि ये कौन सी तारीख को हो। पहले तो ये जलसा जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से 3 तारीखें दी गई और उसके बाद फिर जब इजाज़त नहीं मिल रही थी तो फिर हाई कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ी और उसके बाद जो है ये फैसला किया गया कि ये जलसा जो है वो आज 25 और 26 की रात को जो है वो मीनार पाकिस्तान में होगा। नाज़रीन, आप बखूबी जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये पीटीआई वहद जमात है जो सिर्फ मीनार पाकिस्तान में ही जलसा करती है। लाहौर में जब भी जलसा करती है, बाकी जमातें बहुत कम हमने देखे हैं, या तो मजहबी जमातें वहाँ पर जलसा करती हैं। हाँ, अलबत्ता तारुल कादरी साहब की जानिब से वहाँ पर जो है वो बड़े बड़े इज्तिमात किए गए हैं और इसके बाद अल्लामा खादम रिजवी का जो जनाजा था वो भी एक बड़ा इज्तिमा था, वो भी मीनार पाकिस्तान में उनकी भी नमाज जनाजा अदा की गई थी। लेकिन अगर सियासी तौर पे देखें तो सियासी तौर पे अभी तक जो है वो सिर्फ मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड को भरने का जो एक चैलेंज है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही पूरा किया है। और आज फिर एक नया अज़म लिया है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कि वहाँ पर जो है वो एक बड़ा जो है वो सियासी जलसा करेंगे। जो मौजूदा सूरत हाल है सियासत की, नाज़रीन आपके सामने है कि इस वक्त किस तरह जो दोनों साइडों से ज़ोर लगाया जा रहा है और पीटीआई जो है वो बैक स्टेप पे आने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयों पे जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर अभी इस एक जलसे की ही बात करें जिसकी लाहौर हाई कोर्ट जिसकी इजाज़त दे चुकी है और उसके बाद जो है ये जलसे के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये जलसे में क्योंकि इमरान खान साहब इसमें अपने अगले लाहे अमल का जो है वो ऐलान करने वाले हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो रात 12 बजे जो है वो खिताब करेंगे और सुबह सहरी तक जो है ये जलसा जारी रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह आपको मालूम है कि जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर तक जो है वो डिले कर दिए हैं। हालांकि कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो चुके थे और अचानक इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया और कुछ वजूहात पे आपको बखूबी इल्म है कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक 30 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए हैं। हालांकि इसका अमल जो है वो शुरू हो चुका है और ये आज का जो जलसा है पीटीआई का, इमरान खान साहब का एक इंतखाबी मुहिम थी इलेक्शन की, उसी का ही ये हिस्सा था। लेकिन अभी जो है वो इमरान खान साहब इसको एक चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं क्योंकि ये जलसा जो है वो उनकी आइंदा इंतखाबी सूरत हाल और इसके साथ साथ जो इनका आइंदा जो सियासी सूरत हाल का मंजरनामा है उसके हवाले से ये जलसा बहुत अहम है। तो जैसे ही जलसे का ऐलान किया गया है उसके बाद रवायती तौर पे हमने देखा है कि गवर्नमेंट फिर हुकूमत वही होशे हथकंडों पर जो है वो उतर आई है। हमने देखा फैसलाबाद में रात गए जो गुज़िश्ता रात जो गुजरी है, तकरीबन पीटीआई के तमाम जो टिकट होल्डर थे और तमाम जो रहनुमा हैं, उसके बाद जो मुतहरिक कारकुन हैं, यही नहीं बल्कि जो आम कारकुन हैं जो घरों में बैठे हुए हैं और लेकिन पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, जिसको हम आम शहरी कह सकते हैं पाकिस्तान के, उनके घरों में भी जो है वो रेड किए गए। और रेड भी इस तरह छापे मारे गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि एक तरफ सहरी का टाइम हो रहा था, लोग अपनी सहरी के लिए इंतजाम कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त जो है वो मुतलका एसएचओ गाड़ी लेकर पुलिस की मुतलका कारकुनान के और शहरियों के घर, जिनकी लिस्टें पूरी की पूरी थानों में जो है वो बनी हुई हैं, मेरे पास कुछ लिस्टें मौजूद हैं और फ़ारूक हबीब साहब ने ये मुझे लिस्टें जो है वो शेयर की हैं। तो ये लिस्टें जो है वो बनाई गई हैं जिसके मुताबिक जो है वो मेरा ख्याल है तकरीबन 350 कारकुनान बनते हैं जो कि जिनकी गिरफ्तारी जो लिस्टें तैयार की गई हैं थानों में। ये शहर की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ तो डिस्ट्रिक्ट में इससे भी ज़्यादा लोग हैं। तो तमाम जो निगरान हुकूमत है इस वक्त, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि निगरान हुकूमत की तो ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरह जो लोगों के घरों में जाके एक जलसा रोकने के लिए वो पुलिस का इस्तेमाल करे। हाँ, अगर हम ये देखते हैं कि अगर यही हुकूमत नून लीग की होती तो इसी तरह हमने देखा कि जब हमजा शहबाज थोड़ी देर के लिए हुकूमत आई थी तो उसमें भी जो है वो 25 मई वाला वाक़या जो है वो सबके सामने है। 25 मई को भी हमजा शहबाज की हुकूमत के दौरान जो है वो पुलिस ने इसी तरह पीटीआई के कारकुनों के ऊपर इसी तरह रेड किए थे, उनके घरों में छापे मारे थे, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। लेकिन अभी तो निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत का तो काम ही सिर्फ इलेक्शन करवाना है, लेकिन
वो भी मुकम्मल तौर पे सियासत, PDM की सियासत की तर्ज पर जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों पे उतर आई है। पता नहीं समझ से बाहर है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं और उनकी जो काबीना है और उनके जो IG हैं वो क्यों इस सियासी लड़ाई में हिस्सा क्यों बन रहे हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को अब मेरा ख्याल है कि ये देखना चाहिए कि ये सब कुछ जो है वो हिस्ट्री का हिस्सा बनता जा रहा है और हर चीज़ जो है वो ऑन द रिकॉर्ड पे आ रही है। कल जब इनकी हुकूमत नहीं होगी और फिर जब दूसरी जानिब, क्योंकि सियासी तो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, लेकिन निगरान हुकूमत का हम देख रहे हैं कि पहली बार इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ निगरान हुकूमत कर रही है। हालांकि देखें तो 2018 के इलेक्शन में नजम सेठी साहब, वो भी एक सहाफ़ी थे और वो जो है वो वज़ीर आला पंजाब बतौर निगरान केयर टेकर के तौर पे जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियां सरअंजाम देते रहे हैं। लेकिन तब भी हमने इस तरह का माहौल जो है वो नहीं देखा जिस तरह का हम आज देख रहे हैं। सानहे ज़मान पार्क का तो आपको सबको पता ही है कि ज़मान पार्क में क्या हुआ है। अलबत्ता बाद में FIRs में क्या क्या कुछ तब्दील किया गया है। ज़िले शाह की जो एक मौत है वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, वो भी एक अभी तक बड़ा सवालिया निशान है। उसके बाद इमरान खान साहब के घर के ऊपर हमले और बाद में फिर FIRs की एक बड़ी भरमार। तो ये सूरत हाल है इस निगरान हुकूमत की। तो मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि निगरान हुकूमत क्यों आलाकार बन के जो है वो इस तरह की सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा क्यों बन रही है। इसका बाद में बहुत बड़ा जवाब जो है ये इस निगरान हुकूमत को देना पड़ेगा। अभी आ जाते हैं कि आज का जो जलसा है, तो अगर फैसलाबाद में बात करें तो करीब 350 लोगों की लिस्ट मेरे पास मेरे मोबाइल में मौजूद है और इसमें सर फहरिस्त अगर बात करें तो फ़ारूक हबीब साहब ने जो मुझे लिस्ट भेजी है उसमें बहुत सारे कारकुनान ऐसे हैं जो ना तो किसी सियासी जलसे में जाते हैं ना किसी रैली में जाते हैं, लेकिन वो अपने घर में बैठ के PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो एक आम शहरी हैं। तो जो तुम उदाहरण कारकुन है, मेरा तो ख्याल है उनके खिलाफ भी इस तरह का क्रैकडाउन नहीं बनता। अभी हमें अभी इतलात आ रही हैं कि मोटरवे के ऊपर भी कंटेनर जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। मोटरवे के ऊपर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है ताकि कोई लाहौर जो है जलसे में शरीक जो है वो शिरकत ना कर सके। ये भी एक नया हमने देखा है कि निगरान हुकूमत ने भी ये भी एक कारनामा कर दिया है कि वो मोटरवे के ऊपर कंटेनर लगा दिए हैं। जिस तरह के कोई मुस्लिम लीग नून की यहाँ पे हुकूमत हो या फिर PTI की अपोजिट जमात की किसी की हुकूमत हो, निगरान हुकूमतें तो ऐसे नहीं करती। तो वहाँ पे अभी पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। फैसलाबाद में साइयावाला से लेके आगे डिप्टी वाला, फिर सरगोदा रोड और फिर अमीपुर और ये तमाम पैंसरा तक तमाम इंटरचेंजेस के ऊपर जो है वो पुलिस की नफरी तैनात है और वहाँ पर वो हर गाड़ी को चेक करने के बाद जो है वो मोटरवे पर जाने दे रहे हैं। तो ये एक, मैं कहता हूँ, डिक्टेटरशिप का एक दूसरा आईना है कि जिस तरह डेमोक्रेटिक मार्शल लॉ, जो जमहूरियत के पीछे एक छुपा हुआ मार्शल लॉ इस वक्त मुल्क में लगा हुआ है और जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हुकूमत तो दी थी इलेक्शन करवाने के लिए मोहसिन नकवी साहब को, तो अभी वो चल रहा है कि जी वो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये किसी मार्शल लॉ से भी कम नहीं है। मार्शल लॉ में भी इस तरह नहीं होता। मार्शल लॉ में भी कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चला जाता है। यहाँ पे अदालतों में ज़मानतें भी ली हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद घरों में रेड किए जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि एक जलसे को नाकाम बनाया जा सके। तो ये जमहूरियत में इस तरह नहीं होता। जमहूरियत पूरी दुनिया की आप देख लें, ये आपका असल में तमाशा बन रहा है, पाकिस्तान का तमाशा बन रहा है जो इंतहाई काबिल अफसोस है। तो ये जो इसके हैंडलर्स हैं उनको सोचना चाहिए इस हवाले से। और अभी हमें ये भी इतला आई है कि जो राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनके मद्दे मुकाबिल राना सनाउल्लाह साहब के जो मद्दे मुकाबिल जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं डॉक्टर निसार जट साहब, उनको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया। रात वो अपने घर में सोए हुए थे, वहाँ पर पुलिस ने रेड करके उनको सोए हुए को उठा के उनको गिरफ्तार कर लिया। और वजह ये बताई जा रही है कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बना के, जिस दिन इमरान खान साहब के घर पे हमला हुआ था गिरफ्तारी के लिए, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो जो है वो बना के और राना सनाउल्लाह साहब को चैलेंज किया था। भाई चैलेंज क्यों ना करें, आपके सियासी हरीफ है, आपके हल्के में वो इलेक्शन लड़ते हैं और साबिक MNA भी रहे हैं, तो उनको जो है वो घर से उठा लिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहले PDM की हुकूमत को तो हम छोड़ दें, राना सनाउल्लाह साहब को छोड़ दें, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को छोड़ दें। ये निगरान हुकूमत जो केयर टेकर सेटअप है इस वक्त पंजाब के अंदर, इसको सोचना चाहिए कि भाई कल जब कोई भी और सियासी जमात की हुकूमत आएगी, अवामी मैंडेट की हुकूमत आएगी,
तब इन लोगों का क्या बनेगा। इनको ये सोचना चाहिए, ये अपने आइन के ऊपर जिस तरह इन्होंने हलफ लिया है आके इलेक्शन साफ और शफाफ करवाने का, ये तो इंतकामी कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी और रमज़ान मुबारक के महीने में, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। तो मेरी तो यही तमाम जो लोग हैं इस वक्त हुकूमतों में बैठे हुए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है, खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। इस मुल्क के ऊपर जो है, इस मुल्क की अवाम के ऊपर पूरी दुनिया जो है वो तमाशा देख रही है इस वक्त कि ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। तो खुदारा इसके ऊपर सोचें और कोई जमहूरी अमल अपनाएं, जमहूरी अमल, ताकि हम तरक्की की तरफ जाएं। हम मुसलसल नीचे जा रहे हैं, मुसलसल गुर्बत कहाँ पहुँच गई है, आटे की लाइनों में लगे हुए लोग मर रहे हैं। आज फिर एक बंदा बकर में अपनी जान की बाजी हार गया, एक बुजुर्ग आटे की लाइन में लगा हुआ, सुबह से उसको जो है वो धक्के पड़े हैं, वो दिल का दौरा पड़ा है, वो जान बाक हो गया। तो ये सूरत हाल है हमारी। तो हमें सोचना चाहिए इस वक्त कि भाई हम किस तरफ जा रहे हैं। तो नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी अपने मेज़बान औरंगज़ेब मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।